हेलो फ्रेंड्स, वीएस कैड में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था होल विजार्ड। होल विजार्ड से रिलेटेड जो भी हमारे पास टूल्स थे वो सारे हमने होल विजार्ड से रिलेटेड देख लिए थे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फ्लिट। फ्लिट कमांड का यूज हम कैसे करते हैं, इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, फ्लिट क्या होता है? जब भी हम कोई पार्ट बनाते हैं तो उस पार्ट के अंदर जब कोई कॉर्नर रहता है, उस कॉर्नर को राउंड बनाने के लिए हम फ्लिट का यूज करते हैं। जैसे कि ये हमारा कॉर्नर है, ये एज जो है हमारा, ये शार्प एज बनता है। इस शार्प एज को राउंड बनाने के लिए हम फ्लिट का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम फ्लिट का यूज कैसे करेंगे। तो फ्लिट हम देखेंगे फीचर्स के अंदर, हमारे पास यहाँ फ्लिट है। फ्लिट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ जो है मैनुअल के अंदर हमारे पास 4 टाइप्स के फ्लिट है। पहला जो फ्लिट है हमारा, वो हमारा कांस्टेंट साइज फ्लिट है। इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो हमारा सिलेक्शन होता है वो एज, फेस, फीचर्स, लूप्स, हम किसी भी चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसका हम सबसे पहले एज सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही हम एज को क्लिक करेंगे तो ये हमारा प्रीव्यू दिखाएगा कि फ्लिट यूज होने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो किस तरीके का बनेगा। यहाँ रेडियस जो हमारा है वो 15 है। यहाँ हमारे पास क्या है कि शो सिलेक्शन टूल बार। इसके बाद हमारा टेंजेंट प्रोपोर्शन और जो शो प्रीव्यू। प्रीव्यू का मतलब क्या है कि ये हमारा प्रीव्यू शो कर रहा है। इसके बाद हमारा जो पैरामीटर्स के अंदर, फ्लिट पैरामीटर्स के अंदर है, वो है हमारा सिमेट्रिक। तो अभी क्या है कि हमारा जो पूरे एज जो है, उस पूरे एज के ऊपर हमारा सिमेट्रिक फ्लिट यूज हो रहा है, जो कि हमारा 15 रेडियस का है। 15 रेडियस का है, तो इसे हम 10 करते हैं। 10 करने के बाद जो हमारा प्रोफाइल है वो हमारा राउंड है। राउंड करने के बाद हम इसको ओके कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी एज का हम इस तरीके से राउंड फ्लिट यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है फ्रेंड्स? अभी तो क्या है कि हमने किसी एक एज को सिलेक्ट किया, यहाँ हम एक साथ कई सारे एज सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इस एज को, इस एज को एंड इस एज को। तो हम एक साथ कई सारे एज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक साथ कई सारे फ्लिट यूज कर सकते हैं। तो अभी तो क्या किया फ्रेंड्स, हमने एज सिलेक्ट किया। इसके बाद क्या है कि हम फेस सिलेक्ट करना। अगर मुझे ये चारों ही कॉर्नर पे फ्लिट यूज करना है तो मैं एक बार में ये पूरा फेस सिलेक्ट कर लूंगा। और फेस सिलेक्ट करने के बाद होगा कि ये मेरे चारों एज के ऊपर फ्लिट यूज हो जाएगा। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि एक साथ मेरे चारों ही एज के ऊपर फ्लिट यूज हो चुका है। इसके बाद मैं इस फेस को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इधर से हम इस फेस को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारे चारों साइड से क्या होगा, हमारा फ्लिट ऑप्शन यूज हो रहा है। जैसे हम ओके करेंगे तो हमारे चारों साइड से हमारा फ्लिट सिलेक्शन हो गया है। चारों साइड से हमारा फ्लिट कंप्लीट है। इस तरीके से हम क्या है फ्रेंड्स, फ्लिट का यूज कर सकते हैं। कि कई बार मेरे पास एक साथ दो अलग अलग फ्लिट यूज करना होता है, तो एक ही फ्लिट के अंदर, एक एज के अंदर हमारे पास 10 का और दूसरे एज के अंदर हमारे पास 12 का फ्लिट हम कैसे यूज करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, सिलेक्शन को क्लियर किया। क्लियर करने के बाद मैंने ये एज सिलेक्ट किया एंड सेकेंड एज हमारा ये हो गया। मैंने दो एज सिलेक्ट किया। इसके बाद क्या है कि हमारा यहाँ सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के बाद हम करते हैं एज सिमेट्रिक। एज सिमेट्रिक के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, कि यहाँ जो ऑप्शन है, ये जो हमारा रेडियस हम दे रहे हैं वो इस एज से नीचे की तरफ और इस एज से ऊपर की तरफ, यानी कि हमारा दोनों तरफ जो क्या है वो सेम है। अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं 5 करता हूँ, तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो फ्लिट यूज होगा वो इस एज से नीचे वाला जो होगा वो हमारा 5 के रेडियस का होगा। एंड इस एज से हमारा जो राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा ये हमारा 10 के रेडियस का होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, एक ही एज के अंदर हम दो अलग अलग रेडियस को यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ तो मेरा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। मेरा इन दोनों एज के ऊपर अलग अलग रेडियस का फ्लिट यूज होना है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मेरे पास है मल्टी रेडियस फ्लिट। इसको मैं क्लिक करूंगा और सबसे पहले मैं यहाँ इस एज के ऊपर, इस रेडियस के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ मैंने दे दिया 8 का रेडियस। एंड ये जो सेकंड है हमारा, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ मैंने दे दिया 12 का। तो इस तरीके से क्या है फ्रेंड्स, कि एक ही फ्लिट के अंदर मैं दो अलग अलग रेडियस, यानी दो अलग अलग एज के अंदर दो अलग अलग रेडियस का यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ हम देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये जो हमारा है, ये फ्लिट है हमारा 8 के रेडियस का और ये फ्लिट है हमारा ये
12 के रेडियस। इसमें मैं मल्टीपल के अंदर कई सारे एज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट किया एंड यहाँ सिलेक्ट किया। इसको मैं यहाँ 20 का रेडियस भी दे सकता हूँ और ये मेरा 5 का रेडियस दे दिया। इस तरीके से मैं क्या है कि एक साथ चारों कॉर्नर पे अलग अलग रेडियस से अलग अलग फ्लिट यूज कर सकता हूँ। इसके बाद मेरा ऑप्शन आता है फ्रेंड्स सेटबैक पैरामीटर्स। सेटबैक पैरामीटर्स क्या काम करता है? सेटबैक पैरामीटर्स हमारे पास क्या होता है, ये कॉर्नर एज के लिए यूज होता है। सपोज मैंने क्या किया, मैंने यहाँ 3 एज सेलेक्ट किए, फर्स्ट एज, सेकेंड एज एंड थर्ड एज। तो यहाँ मेरा क्या है फ्रेंड्स, अभी ये कॉर्नर बन रहा है। अगर ये कॉर्नर हमारा सिंपल है, अगर मैंने इसे ओके कर दिया तो ये अभी हम देखेंगे कि हमारा कॉर्नर कुछ इस तरीके का बन रहा है। बट जैसे मैं सेटबैक यूज करूंगा तो उस पोजीशन में हमारे पास कॉर्नर किस तरीके से बनेगा ये हम देखते हैं। यहाँ मैंने सेटबैक यूज किया और इस कॉर्नर के ऊपर मैंने सेटबैक यूज किया। यहाँ मैंने सेटबैक यूज करने के बाद क्या है कि मैं यहाँ अलग अलग रेडियस दे सकता हूँ, जैसे कि मैंने तीनों के लिए 10 का रेडियस दिया हुआ है एंड हम ओके करेंगे। अब हम देखेंगे हमारा जो रेडियस है वो किस तरीके से शो हो रहा है। तो ये हमारा फ्रेंड सेटबैक रेडियस फ्लिट है। E1 के लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ 5 दे दिया, E2 के लिए हमने 10 दे दिया एंड E3 के लिए हमने 15 दे दिया। अब हम ओके करके देखते हैं क्या डिफरेंस है। ये हमारा E1 है फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये हमारी 5 है। ये हमारा E2 है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये हमारा 10 है। और ये हमारा E3 है जिसकी डिस्टेंस है हमारी 15। तो इस तरीके से मैं क्या है अलग अलग डिस्टेंस में यहाँ सेट कर सकता हूँ। तो ये हमारा था सेटबैक फ्लिट। सेटबैक फ्लिट के बाद आता है हमारे पास पार्शियल एज पैरामीटर। पार्शियल एज पैरामीटर्स क्या काम करता है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ सिलेक्शन क्लियर किया और यहाँ मैंने 1 सिलेक्शन दिया। एक सिलेक्शन देने के बाद मैं क्या करूंगा, मैंने 10 का रेडियस यूज किया। 10 का रेडियस यूज करने के बाद मैं यहाँ दूंगा पार्शियल एज पैरामीटर्स। इसके अंदर क्या है फ्रेंड्स, मेरे पास डिस्टेंस ऑफसेट के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें क्या कर सकते हैं हम कि हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा एंड पॉइंट है। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि यहाँ हम डिस्टेंस दे सकते हैं, जैसे कि मुझे स्टार्टिंग करना है इस एज से, हमें 5 mm के डिस्टेंस पे हमें स्टार्ट करना है। तो अभी क्या है फ्रेंड्स कि जो हमारा फ्लिट है वो यहाँ स्टार्टिंग से 5 mm के डिस्टेंस पे स्टार्ट है एंड जो हमारा एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट से हमारा 10 mm की डिस्टेंस तक हमारा खत्म हो जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने फ्लिट दिया है, अब मैं देख सकता हूँ कि यहाँ ये जो मेरी डिस्टेंस है वो 5 mm है और यहाँ एंड से जहां तक मेरा फ्लिट यूज हो रहा है ये मेरा 10 mm का डिस्टेंस है। तो इस तरीके से इस फ्लिट का यूज हम ऑफसेट फ्लिट के तौर पे हम कर सकते हैं। कब कब क्या है फ्रेंड्स कि हमारा इस तरीके का पार्ट होता है और हम इसके एज पे फ्लिट देते हैं। एज पे फ्लिट देते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि ये जो हमारा एक्सट्रूड बॉस है या फिर ये हमारा एक्सट्रूड कट है ये हमारा सेव होना चाहिए और इसके बाद हमारा फ्लिट यूज होना चाहिए। तो इसको हम किस तरीके से देंगे ये हम देखते हैं। हम यहाँ फ्लिट में जाएंगे, फ्लिट में जाने के बाद मैंने यहाँ कॉर्नर सेलेक्ट किया, कॉर्नर सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ फ्लिट दे दिया। फ्लिट दिया मैंने यहाँ 20 mm का। 20 mm का फ्लिट देने के बाद मैं देख सकता हूँ फ्रेंड्स कि इसने क्या किया कि इस पूरे एरिया को कवर किया है जिसमें हमारा ये एक्सट्रूड बॉस भी यूज हो रहा है। अब मैं यहाँ अगर ओके करता हूँ तो हम देखेंगे कि मेरा एक्सट्रूड बॉस ओके है एंड मेरा फ्लिट भी एंड मेरा होल भी जो एक्सट्रूड कट है मेरा ओके है। इस तरीके से मेरा ये फ्लिट यूज हो रहा है। बट कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि मुझे एक्सट्रूड बॉस के बाद इस फ्लिट को नहीं चाहिए एंड ये होल भी मेरा नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, फ्लिट ऑप्शन के अंदर हम आते हैं। फ्लिट ऑप्शन के अंदर आने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन है कीप फीचर्स। कीप फीचर्स को अगर मैं यहाँ हटा देता हूँ और अब ओके करूंगा तो हमारा क्या होगा कि जो हमारा फीचर्स है ये हमारा नहीं रहेगा और बाकी हमारा जो फ्लिट है वो हम स्मूथली यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि हम कीप फीचर्स का यूज करके फीचर्स को रख सकते हैं या फीचर्स रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं राउंड कॉर्नर का यूज हम कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स राउंड कॉर्नर का यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने फ्लिट लिया, फ्लिट लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, एज सेलेक्ट किया मैंने, और यहाँ मैंने रेडियस दे दी 10 mm
10 mm करने के बाद मैं जैसे ओके करूंगा तो यहाँ क्या है फ्रेंड्स कि फ्लिट देने के बाद हमारे पास शार्पेज बन रही है। शार्पेज को रिमूव करने के लिए मैंने फ्लिट यूज किया था। यहाँ अंदर की तरफ जो हमारा शार्पेज कॉर्नर बन रहा था, इसको रिमूव करने के लिए मैंने फ्लिट यूज किया। बट यहाँ क्या है फ्रेंड्स कि जैसे इन दोनों फ्लिट के बीच में हमारा यहाँ शार्पेज बन रहा है, तो इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन आता है इसके अंदर, वो आता है हमारे पास राउंड कॉर्नर। इस समय क्या है कि ये जो हमारा कॉर्नर है ये हमारा राउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है कि मैं इस राउंड कॉर्नर का यूज करके इस तरीके का फ्लिट यूज कर सकता हूँ। हमारे पास कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट है जिसमें इस एज पे मेरे को क्या करना है, फ्लिट का यूज करना है। मैंने फ्लिट लिया और यहाँ मैंने यूज किया। जैसे मैंने यहाँ फ्लिट दिया, फ्लिट देने के बाद मेरे पास कुछ इस तरीके का ऑप्शन है। देने के बाद मैं ओके करूंगा। ओके करने के बाद मेरा क्या है फ्रेंड्स कि यहाँ दो लाइंस बन रही है, मीन यहाँ दो हमारे पास एज बन रहा है। अगर मुझे ये फ्लिट कंप्लीटली स्मूथ चाहिए, पूरा फ्लिट, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, तो इसके लिए यहाँ भी मेरे पास ऑप्शन है। यहाँ मेरे पास है कीप एज। अगर हम कीप एज और सरफेस को हम जैसे ही ओके करते हैं तो हमारा क्या होगा, जो हमारा कंप्लीट फ्लिट होगा वो कंप्लीटली स्मूथ होगा। तो इस तरीके से हम कीप सरफेस का यूज कर सकते हैं। क्या फ्रेंड्स कि जैसे मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के इस एज पे मेरे को फ्लिट देना है, बट फ्लिट जो होना चाहिए वो वेरिएबल रेडियस में होना चाहिए। वेरिएबल रेडियस मीन यहाँ मेरे पास 5 का होना चाहिए, बीच में मेरे पास 2 का होना चाहिए एंड लास्ट में मेरे पास 10 रेडियस का फ्लिट होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, अब क्या है फ्रेंड्स कि एक ही एज के अंदर मुझे वेरिएबल रेडियस के फ्लिट देने हैं। तो इस तरीके का फ्लिट मैं कैसे दूंगा, फ्लिट के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है, यहाँ है वेरिएबल रेडियस, वेरिएबल साइज फ्लिट। वेरिएबल साइज फ्लिट को मैं क्लिक करूंगा और यहाँ कोई भी एज सेलेक्ट करूंगा। सपोज डेट मैंने ये एज सेलेक्ट किया। यहाँ एज सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास अभी क्या है कि V1 वेरिएबल रेडियस एंड यहाँ वेरिएबल रेडियस। क्लिक करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ मेरे पास दिख रहा है ऑप्शन, अगर मैं वेरिएबल रेडियस पैरामीटर्स के अंदर आता हूँ तो मेरे पास V1 है एंड V2 है। पहले मैं क्या करता हूँ कि V1 जो है, यहाँ जैसे मैंने V1 पे क्लिक किया, यहाँ मेरे पास पूछेगा कि इसका रेडियस हमें क्या रखना है। तो यहाँ मैं करता हूँ कि मेरे पास यहाँ रेडियस इसको 10 चाहिए एंड जैसे मैं V2 के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ मेरे पास पूछेगा V2 का रेडियस कितना होना चाहिए। तो V2 का रेडियस मैं यहाँ दूंगा कि मेरे पास यहाँ V2 का रेडियस 2 mm होना चाहिए। इसके बाद क्या है कि फ्रेंड्स यहाँ मैंने एज के ऊपर मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में तो मैंने 10 का रेडियस दिया एंड एंड में मैंने 2 का रेडियस दिया। अगर बीच में मुझे वेरिएबल रेडियस देना है तो यहाँ मेरे पास पॉइंट्स दिख रहे हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और जैसे मैंने पॉइंट्स के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ मेरे पास P1 का ऑप्शन आ गया एंड सेकंड पॉइंट्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ मेरे पास P2 का ऑप्शन आएगा। थर्ड के ऊपर मैंने क्लिक किया तो मेरे पास P3 का ऑप्शन आ गया। अब मैं P1 के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ मैं रेडियस दे दूंगा 2 mm, 3 mm का मैंने रेडियस दिया। इसके बाद मैंने P2 के ऊपर क्लिक किया और यहाँ मैंने दे दिया 5 का रेडियस एंड P3 के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ दे दूंगा मैं 8 का रेडियस। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ कि एक ही एज के अंदर अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर अलग अलग मैं रेडियस यूज कर सकता हूँ और यहाँ ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद मैं इस तरीके का फ्लिट यूज कर सकता हूँ। फ्रेंड्स हमारे पास कभी कभी क्या होता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट होता है तो इस फेस से एंड इस फेस को मुझे फ्लिट देना होता है जहां मेरे पास कोई भी एज कॉर्नर नहीं होता, यानी कोई भी ये दोनों फेस मेरे जुड़े हुए नहीं है। इस पोजीशन में मैं क्या करूंगा, इस पोजीशन में मैं फ्लिट कैसे दूंगा, इस पोजीशन में मैं फ्लिट के ऊपर क्लिक करूंगा। फ्लिट के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ सिलेक्ट करूंगा फेस फ्लिट। फेस फ्लिट के ऊपर जाने के बाद हमारा जो पहला फेस होगा वो हमारा ये फेस होगा एंड जो सेकंड फेस होगा वो हमारा ये फेस होगा। जैसे मैंने सेकंड फेस दिया, इसके बाद हम यहाँ रेडियस देखेंगे कि मैं रेडियस यहाँ कितना दे सकता हूँ। मैंने 12 mm का रेडियस दिया तो हम देख सकते हैं कि यहाँ मेरे पास प्रीव्यू की तरफ बना हुआ आ रहा है कि यहाँ इस तरीके का मेरा फेस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैंने ओके किया, ओके करने के बाद मेरे पास इस तरीके का फेस यूज हो गया। तो इस तरीके से हम फेस फ्लिट का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फ्लिट के अंदर जो मेरा लास्ट ऑप्शन आता है वो आता है मेरे पास फुल राउंड फ्लिट। तो फुल राउंड फ्लिट का यूज हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें मुझे 3 फेस की जरूरत होती है। तो यहाँ मेरा पहला फेस ये होगा, सेकंड फेस हमारे पास ये होगा एंड जो हमारा फाइनल लास्ट फेस होगा वो ये होगा। इस तरीके से मैं क्या है कि तीनों फेस को मिला करके एक फुल्ली हाफ राउंड जो है वो फ्लिट में बना सकता हूँ। ओके करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो फ्लिट है वो इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से हम फ्लिट का यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम चैम्फर का यूज देखेंगे कि चैम्फर का यूज हम किस तरीके से करेंगे।